नमस्कार, रवा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का आज का पूरा परिदृश्य इस बात का सशक्त प्रमाण है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश के जमीनी हालात में गहरा परिवर्तन आया है। कभी जिन नेताओं की चेतावनी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उन्हें आज की तस्वीर देखनी चाहिए, जहां तिरंगा न केवल सरकारी भवनों पर बल्कि हर घर पर, हर गली, हर चौक और डल झील के किनारों तक लहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिस तरह तिरंगा यात्राओं में हर आयु वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग उमड़ रहे हैं, वह केवल उत्सव का संकेत नहीं बल्कि मानसिकता में आए बदलाव का प्रमाण है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्वयं तिरंगा यात्रा में शामिल होना और तिरंगे की आन बान शान बनाए रखने का संकल्प लेना एक प्रतीकात्मक लेकिन ऐतिहासिक क्षण है। यह उस राजनीति के बदलते स्वरूप को दर्शाता है जो पहले विशेष दर्जे की रक्षा पर केंद्रित थी, मगर अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों को आत्मसात कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने वाले सैनिकों और सुरक्षा बलों का अभिनंदन करना इस बात को पुष्ट करता है कि सुरक्षा, राष्ट्र गौरव और जन भावना आज एक ही धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि जनता के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने के प्रतीक बन चुके हैं। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की ये तिरंगा यात्राएं सिर्फ रंग बिरंगे आयोजन नहीं बल्कि यह संदेश है कि अलगाववाद और भय की राजनीति अब जगह छोड़ रही है और उसकी जगह ले रहा है एक खुला, आत्मविश्वासी और राष्ट्र से जुड़ा कश्मीर। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के संबोधन। अक्सर हम या तो ये बात खुद कहते हैं या किसी से कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं, क्या कर सकता हूं, अकेले क्या बदल सकता हूं। लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पे अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी दायरों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। वो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही
ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पर आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगे यात्रा में आपने शमूलियत की, उसके लिए शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। तिरंगा महोत्सव के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के समस्त नागरिकों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्षों से हर साल ये तिरंगा महोत्सव संख्या की दृष्टि से भी और व्यापक असर की दृष्टि से भी बढ़ता ही जा रहा है। मां भारती के सच्चे सपूत और हमारे इस पवित्र तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगले वेंकैया जी को भी मैं नमन करता हूं। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हम ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा। साथियों, इस वर्ष का तिरंगा महोत्सव मुझे लगता है विशेष महत्व रखता है। इस शताब्दी, वर्तमान शताब्दी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और नौजवान अमृत पीढ़ी के लिए अगले 22 वर्षों का समय अभी शेष बचा हुआ है। जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे 2047 2047 में, और जो देश का एक संकल्प है या जम्मू कश्मीर का भी संकल्प है, विकसित भारत का निर्माण, जैसा सेक्रेटरी कल्चर ने बताया, 2 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन प्रारंभ हुआ था। उस दिन से जम्मू कश्मीर का आसमान तिरंगे से दमकने लगा। 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्लों में आयोजित किए गए वीव्स एंड थ्रेड्स एक्टिविटीज तथा 79 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मां भारती के सपूतों का उत्साह, उमंग, शौर्य और नए संकल्प की ऊर्जा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विकसताल से लेकर चंद्रभागा तक, पीर पंजाल की चोटियों से लेकर हरमुख तक आज सिर्फ भारत माता की गूंज ही सुनाई पड़ रही है और हर एक पीढ़ी एक ही संकल्प ले रही है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। 9 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन का दूसरा फेज प्रारंभ हुआ था, जिसमें यूटी लेवल पर तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट और तिरंगा बाइक रैली द्वारा नारी शक्ति सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अमन और तरक्की के क्रांति की घोषणा की है। तिरंगा मेले जैसे आयोजनों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूज्य बापू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम महापुरुषों द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग और तपस्या से जुड़ी स्मृतियों से नई पीढ़ी अब रूबरू हो रही है। अभी कल यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं। हर घर तिरंगा अभियान हर नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान है। यह आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान है और अब अतीत की तरफ नहीं बल्कि भविष्य की ओर स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प के साथ अपने रास्ते हमें तय करने हैं। और घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने का अभियान है। कल से जम्मू कश्मीर के 23 लाख घरों पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे आदर्शों, हमारी एकता और इस मिट्टी में रचे बसे सद्भाव के अलावा उस सद्भाव के उत्सव का अभियान है। इसलिए आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मित्रों, राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर ने एक नए युग में प्रवेश किया है। अवाम में एक नया आत्मविश्वास, एक नया भरोसा आया है। आज वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि पूरा हो सके। आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन, चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। आज हर एक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति अथाह मोहब्बत है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो आत्मनिर्भर एवं विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता भी तय करेगी। इस तिरंगा महोत्सव में आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने जिस अथक परिश्रम और बलिदान से हमें एक ऊंची विरासत सौंपी है तथा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उसे समृद्ध बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक नज्म कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगालो कश्मीर से, उठो वादियो दस्त ओ कोहसार से, उठो सिंध ओ पंजाब ओ मलबार से, उठो मालवे और मेवात से, महाराष्ट्र और गुजरात से, अवध के चमन से चहकते उठो, गुलों की तरह तुम महकते उठो, गुलों की तरह तुम महकते उठो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।